और वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे कपल्स के लिए भी मेरी एडवाइस है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप जरूर इस केसेस में कीजिए जहां आपको डाउट हो रहा है, जहां पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर लोगों के पास बहुत सारे सवालात होते हैं, स्पेशली वो जो नए जो कपल्स होते हैं जिनकी अभी भी शादी होती है और वो प्रेगनेंसी चाह रहे होते हैं, तो वो उसको लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जैसे ही आपके ओवुलेशन के डेज पूरे होते हैं उसके बाद से प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या मैं इनके लिए मेरी क्या एडवाइस है, ये बेसिकली वीडियो मैंने ऐसे ही कपल्स के लिए बनाई है जो कि परेशान रहते हैं और कंसीव करना चाह रहे हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो बार बार करते हैं। इसमें नंबर 1 तो बात यह है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपको जो पीरियड्स की बिल्कुल डेट आने वाली होती है, इससे अगर आप बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं तो 1 से 2 दिन पहले आप इसे कर सकते हैं। और अमूमन उस पर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो कोई एक हल्की सी लाइन आपको इसमें विजिबल हो जाती है। वरना असूलन अगर आपकी अपनी पीरियड्स रेगुलर है और आपकी पीरियड्स की डेट ऊपर हो गई है, उस वक्त आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और भी लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जिस वक्त भी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपकी स्ट्रिप जो है वो इनवैलिड वाली नहीं है, यानी ख़राब नहीं है, तो उस वक्त जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक बात है कि जब आप स्ट्रिप टेस्ट करते हो तो उसको 5 सेकेंड के लिए, जहाँ तक उन्होंने एरो का निशान बनाया हुआ, तीर का निशान बनाया होता है, 5 सेकेंड तक उसमें आप इसको डिप किया करें। उसके बाद उसको निकाल कर थोड़ा टाइम दिया करें और उसके बाद उसको रीड किया करें। अगर तो प्रेगनेंसी एडवांस्ड है यानी आगे की है, तब तो फौरी तौर पे आपको 2 लाइन्स नज़र आ जाती हैं। अगर आप अपनी डेट गुजरने से पहले इसको कर रहे हैं तो समटाइम्स फौरी तौर पे दूसरी लाइन नहीं आती है और उसको आने में कुछ मिनट लग जाते हैं। सो अगर आप उसको फौरी तौर पे देखते हैं और नहीं है तो आप उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसको दोबारा रीड कीजिए। फिर हो सकता है अगर प्रेगनेंसी भी तो उसमें शो होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी कोई भी लाइन स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव नहीं आ रही है, कोई भी लाइन, वो इनवैलिड है। इसका मतलब है कि ये आपका जो है वो टेस्ट जो स्ट्रिप है वो ठीक नहीं है। अगर पहली वाली लाइन आपकी आ रही है, जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आ रही है पॉजिटिव, और दूसरी वाली जो कि एक्चुअली आपका कंट्रोल है वो नहीं आ रही, तो भी ये इनवैलिड है। इसका मतलब है ये स्ट्रिप ठीक नहीं है। सो जब भी आप स्ट्रिप लें, एक अच्छी कंपनी की लीजिए और आप उसको अपने जो हमल को उस पर टेस्ट कर लीजिए। अगर वो पॉजिटिव आती है तो काफ़ी हद तक चांस है कि ये ठीक होगा। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पीरियड्स डेट है वो गुजर चुकी होती है, लेकिन उनको उसमें स्पॉटिंग हुई होती है, जिसको वो पीरियड समझ रहे होते हैं, और बाद में जाके पीरियड्स जब खुलकर नहीं आते हैं तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे कपल्स के लिए भी मेरी एडवाइस है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप ज़रूर इस केसेस में कीजिए जहां आपको डाउट हो रहा है, जहां पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आए, जहां पीरियड से पहले स्पॉटिंग हो रही है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, या जब आपको पीरियड वाले दिन में सिर्फ पेन हुई है, थोड़े स्पॉट लगे हैं, या उस दिन ऊपर होकर स्पॉटिंग वगैरह हुई है। सारी सूरत हाल में आप ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। पर ऐसी सूरत हाल के अंदर बीटा HCG का लेवल, जो कि ब्लड में प्रेगनेंसी की मिकदार है, वो भी ज़रूर करवा लीजिए। वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा, बीटा HCG की वैल्यू जो होती है ना, लोग अक्सर उसके बाद आगे जो आपकी लैब रिपोर्ट होती है ना, उसके आगे उन्होंने लिखा होता है कि ये 4 वीक्स है, ये 6 वीक्स है, उस तरह से नहीं करस्पॉन्ड समटाइम्स कर रहा होता, तो उसमें वरी करने वाली बात नहीं होती। अगर आपकी बीटा HCG की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और आप वरी कर रहे हैं कि आपको स्पॉटिंग हो रही है और आप देखना चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है, तो उसको 48 से 72 घंटे में रिपीट किया जाता है देखने के लिए कि ये वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है। तो फिर वो आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रादर देन एक सिंगल रिपोर्ट। ये उस केसेस में है जहाँ डाउट चल रहा होता है ना, स्पॉटिंग हो रही होती है, पेन हो रही होती है, आप क्लियर नहीं होती कि प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करी है कि नहीं करी, और फिर डेफिनेटली जो है वो अल्ट्रासाउंड की हमें ज़रूरत होती है कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी की लोकेशन ठीक है और प्रेगनेंसी की ग्रोथ वगैरह अपनी डेट्स के हिसाब से। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।